आदिवासी गांव में डिजिटल लर्निंग सुनकर हैरत हुई ना आपको, लेकिन ये बस जिद की बात है, जुनून का मामला है। भोपाल से 15 किलोमीटर दूर आदिवासी गांव केकड़िया में ये बड़ा बदलाव इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़कर आए अमिताभ सोनी की कोशिशों से हो पाया कि आदिवासी गांव के अंधियारे में पहुंचे इल्म की रोशनी। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम आपको आज एक ऐसे गांव से मिलवाने जा रहे हैं जहां पर 5 साल पहले की बात करें तो यहां पर 30 साल की उम्र के सिर्फ 3 लोग ही शिक्षित थे, लेकिन विदेश से नौकरी छोड़कर आदिवासी गांव में बदलाव लाने की पहल को लेकर अमिताभ सोनी केकड़िया गांव में पहुंचे और अब आदिवासी गांव में न सिर्फ बड़ी उम्र के लोग बल्कि 100% युवा शिक्षित हो रहे हैं और अपने घर के हर एक व्यक्ति को शिक्षित करने का जिम्मा संभाल रहे हैं। भोपाल से बमुश्किल 15 किलोमीटर दूर आदिवासी गांव केकड़िया। इस गांव में स्लेट बत्ती, ब्लैक बोर्ड पहुंचना भी सपना था, लेकिन अमिताभ सोनी की कोशिशों से तो यहां बच्चे डिजिटल लर्निंग का हिस्सा बन गए। और अपने इस सपने के लिए अमिताभ ने क्या क्या छोड़ दिया। इंग्लैंड में इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री लेने के बाद अमिताभ ब्रिटिश सरकार के सोशल वेलफेयर बोर्ड लंदन में काम कर रहे थे, लेकिन एक कसक थी कि अपने देश के लिए कुछ करना है, उन लोगों के लिए जो अंधेरे में रह रहे हैं। अब तक इल्म की रोशनी जिन तक नहीं पहुंच पाई। 2014 में अमिताभ भारत आए और 2015 से केकड़िया गांव के लोगों का जीवन बदलने में जुट गए। दिक्कतें खूब आई। मैं 2014 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की लंदन से नौकरी छोड़ के लगभग अगस्त में मैं वापस आ गया था भारत, और 2015 में इस गांव में आया और किसी से पूछते पूछते आया था कि कोई आदिवासी गांव है क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काका थे, उन्होंने बताया कि हमारा गांव है, और ये केकड़िया गांव जो है ये भोपाल जिले का सबसे बड़ा आदिवासी वनवासी गांव है। जी देखिए, हम लोग आईटी युग में रह रहे हैं, तो मेरा सबसे पहले प्रयास ये था टीम के साथ में कि यहाँ पर एक आईटी लैब हो जो आपको आसपास दिख रही होगी। तो भले ही हमारी परंपराएं वनवासी रहे, हम लोग जंगल में रहें, ये बिल्कुल हम जहाँ बैठे हैं ये टाइगर टेरिटरी है। ये भोपाल में जो शेर आता है ये हमारे जंगल के पीछे से ही आता है, तो उसके बीचों बीच आपको ये आईटी लैब दिख रही है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे न केवल यहाँ पर सीखें, लेकिन यहाँ पर बैठकर हम लोग कुछ आईटी प्रोजेक्ट्स जो है वो भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो मॉडर्न जो एजुकेशन है वो भी आए और यहाँ पर रहते हुए आए। बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, घर से आग्रह रहता है, कई बार दुराग्रह रहता है कि लड़कियां गांव छोड़कर नहीं जाएंगी, तो हम ये लैब यहीं पर ले आए हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े तो अवसर नहीं है, लेकिन कुछ छोटे अवसर रोजगार के उत्पन्न हो रहे हैं। रिमोट जो वर्किंग है, जो ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर है, वो हम लोगों ने गांव में ही खोल दिया है। 5 साल पहले जिस केकड़िया पंचायत में 30 साल से ऊपर के केवल 3 लोग ही शिक्षित थे, आज 1200 की आबादी वाले इस गांव में 500 बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और बड़ी बात ये कि इनके माता पिता पर फीस का बोझ भी नहीं। कमाल यह है कि बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के मुकाबले ज्यादा अच्छे नंबर ला रहे हैं। और ये सनी सर के बदौलत से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी बच्चों के बदलाव आ गए। नहीं तो कोई से बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, ऐसे पढ़ने के लिए जाते थे, सही से पढ़ते नहीं थे, क्योंकि खर्चा पानी नहीं दे पाते थे, माँ बाप कहाँ से कर पाए। बस इन्हीं की वजह से बच्चे अच्छे पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छे नंबर भी ला रहे हैं और घर में बैठ के पढ़ाई भी करते हैं। कंप्यूटर चलाना सीखते हैं? हाँ सीखते हैं, खुशी होती है। कंप्यूटर चलाते हैं तो बच्चों में खुशी होती है, माँ बाप में। मैं अभी तो सोची हूँ पुलिस बनने के लिए। हाँ, हम रोज स्कूल जा पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं, और यहाँ पे रोज 1 घंटे की इंग्लिश क्लास होती है और मोटिवेशनल क्लास भी होती है, और हाँ कंप्यूटर क्लासेस भी होती है। केकड़िया गांव के सारे बच्चे कंप्यूटर से पढ़ाई कर सकें, इसके लिए सामुदायिक भवन में आईटी लैब तैयार की गई है, जहां पर गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ ही कंप्यूटर की बारीकियां सीखते हैं। नौजवान यहां कंप्यूटर सीखने के साथ ही डाटा एंट्री के कुछ प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं। एक पंथ दो काज के अंदाज में युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, तो ग्रामीण बच्चे डिजिटल लर्निंग से भी जुड़ रहे हैं। बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ खेतों में माता पिता का हाथ भी बटाते हैं। लैब में आने का बच्चों का समय तय नहीं। गांव में बिजली की बड़ी समस्या थी, तो सामुदायिक भवन के ऊपर ही सोलर पैनल लगाया गया ताकि बिजली बाधित ना हो और बच्चे किसी भी समय कंप्यूटर लैब में बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकें। ऑनलाइन युग के दौर में आदिवासी केकड़िया गांव में
ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अमिताभ सोनी यहाँ पर आईटी लैब लेकर आए। यानी अब आदिवासी बच्चे ना सिर्फ आईटी एजुकेशन ले रहे हैं बल्कि कंप्यूटर से जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ के जो यूथ हैं, जब अमिताभ सोनी यहाँ पर नहीं रहते हैं तो इन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी दे रहे हैं। ना सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान इन बच्चों को आ रहा है बल्कि जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो जॉब की संभावनाएं हैं वो भी इन बच्चों के अंदर देखी जा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि इस गांव में बिजली की समस्या ना हो, इसीलिए अब सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है ताकि 24 घंटे ये जो कंप्यूटर क्लासेस है यानी आईटी लैब है इसी तरह से चलती रहे। गांव की तरक्की अकेले अमिताभ के बूते कैसे हो पाती है? तो अमिताभ ने रास्ता निकाला, सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों की मदद ले रहे हैं। और खास बात यह है कि गांव की तस्वीर बदलने वाले लोग अपने अपने हिसाब से मदद के हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। 50 दानदाताओं ने केवल बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता राशि दी है। एक बच्चे की पूरी एजुकेशन एक व्यक्ति स्पॉन्सर कर रहा है। ये कंप्यूटर लैब भी जन सहयोग से ही तैयार की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कई ऐसे नए प्रोजेक्ट भी लगाए गए ताकि गांव आत्मनिर्भर हो सके। आदिवासियों को सुदृढ़ बनाने और जिंदगी को बेहतर करने का जज्बा अमिताभ सोनी आदिवासी गांव के ग्रामीणों और युवाओं में भर रही है। अमिताभ सोनी पहले इस पहल में पूरी तरह से अकेले थे, लेकिन अब उनको समाज के दूसरे लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। और समाज के दूसरे लोगों के सहयोग के साथ ही अब केकड़िया गांव को सुदृढ़ बनाने के साथ ही ये पहल दूसरे गांव तक पहुंच गई है। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।